मुझे सामीन, कौन कहता है कि नेक लोग नहीं हैं? कौन कहता है कि मोज़े नहीं होते? कौन कहता है कि फरिश्ते नहीं हैं? फरिश्ते हमारे आसपास हैं। कौन कहता है कि गायब से मदद नहीं मिलती? कौन कहता है कि अल्लाह ताला हमसे खुश नहीं है? आज मैं जिस हस्ती का जिक्र करने जा रहा हूं वो एक फरिश्ता सिफ्त खातून है। जर्मन में पैदा होने वाली, उस वक्त जब ईस्ट और वेस्ट जर्मनी सेपरेट थे, दीवारें बर्लिन थी इनके दरमियान। ये मैं उस वक्त की उस फरिश्ता सिफ्त खातून की बात करने जा रहा हूं जिसको डॉक्टर रुथ कैथरीना मार्था फाउ के नाम से लोग जानते हैं। ये खातून 9 सितंबर 1929 को पैदा हुई। बड़े मुश्किल हालात में ईस्ट जर्मनी में रह रहे थे। इनकी एक फैमिली में किसी की डेथ हुई, उसको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिली, तो इसने इरादा किया कि मैं डॉक्टर बनूंगी। लेकिन चूंकि ईस्ट जर्मनी में उस तरह की फैसिलिटीज नहीं थी, वेस्ट जर्मनी डेवलप था, तो इसकी कोशिश थी कि मैं वेस्ट जर्मनी जाके एजुकेशन कंप्लीट करूं। इन शॉर्ट कि इसका वो ख्वाब पूरा हुआ और ये वेस्ट जर्मनी चली गई और वहां जाके मेडिकल में दाखिला ले लिया। मैं क्यों इस खातून को आज सिलेक्ट किया है अपने यंगस्टर्स के लिए, अपने सामीन के लिए? चूंकि ये आम खातून नहीं है। जब जर्मन के एक अदारे ने, डॉटर्स ऑफ द हार्ट एफ मैरी ने, जजाम की, लिप्रेसी एक ऐसी मर्ज है, जजाम कोड एक ऐसी मर्ज है जिसमें जिस्म गलना शुरू हो जाता है और जिस्म में दाने बनने शुरू हो जाते हैं। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो तो गोश्त जिस्म से अलग होना शुरू हो जाता है। अजीब सी बीमारी है। जब यह खातून 1958 में इसको एक टास्क मिला, जाना इसने इंडिया था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर ये कराची में रुकी और कराची में वो जो एक स्पेसिफिक जगह थी जहां पे लिप्रेसी के मरीजों को, कोड के मरीजों को वहां रख दिया जाता था। जब इसने उस एरिया का विजिट किया, इसने क्या हालत देखी कि गैर तो गैर, अपने भी अपनों से अलग करके उधर दूर एरिया में, कराची का एक रेलवे स्टेशन है जो कि एक खास जगह है जहां पे कोड के मरीजों को रखा जाता है। लोग खाना कैसे फेंक के जाते थे दूर से, क्योंकि ये ऐसी मर्ज थी जो दूसरों को भी लगने वाली थी। लिहाजा लोग अपने भी दूर रहना पसंद करते थे। उन अय्याम में इस फरिश्ता सिफ्त खातून ने पाकिस्तान में रहना पसंद किया। इसने अपना सारा प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया। इसने कहा मैं यहां रहूंगी और लिप्रेसी के मरीजों को, कोड के मरीजों का मैं इलाज करूंगी। इसने छोटी सी झोंपड़ी से अपना ये काम शुरू किया और देखते देखते दुखी इंसानियत की खिदमत शुरू कर दी। अगर मेरे नौजवान ये बात गौर से सुने, अगर ये खातून पाकिस्तान में आके इस लिप्रेसी के ऊपर काम ना करती तो बिलीव करें आज हमारी हालत डिफरेंट होती। इसने पूरी कमिटमेंट से शब रोज मरीजों को चेक करना शुरू किया, उनके पास जाती, उनको खिलाती, उनका ट्रीटमेंट करती एंड सो ऑन। बहुत सारी खिदमात हैं। इसकी अपनी ज़बान से मैंने इसका एक इंटरव्यू सुना था। उसने कहा था कि मैं उसने कहा ना आपको बड़े अवार्ड मिले हैं और आपने बहुत सारा काम किया। उसने कहा मैं सिर्फ अवार्ड, चूंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी से हमारे दोस्त
भाई जो हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी उनसे बिलोंग करती थी, लेकिन इंसानियत का जज्बा कूट कूट के भरा हुआ था। लिहाजा बहुत सारे काम करिए। फिर देखते देखते इसने पूरे मुल्क से इंटीरियर एरियाज में जाना शुरू किया। जहां जहां से इसको मरीज का पता चलता है वहां वहां जाती, और कहते हैं कि 157 to 160 तक लिप्रेसी सेंटर कायम हो गए हैं अभी थ्रू आउट द कंट्री। और मैरी एडलीड लिप्रेसी सेंटर एक इस वक्त कराची में बहुत ज़बरदस्त इनका मेन जो है ना वो सेंटर वहाँ है। तो वहाँ से ये डिफरेंट जो बाकी एरियाज़ हैं उनके मरीज़ भी वहाँ आते हैं। और तो मैंने चूँकि ऐसी शख्सियात को मैं सिलेक्ट करता हूँ, पीछे मैंने आपको एक भगत सिंह के मुतल्लिक बताया था, नो डाउट कि वो उसकी अपनी खिदमत हैं, लेकिन आज डॉक्टर रुत फाओ के मुतल्लिक मैं ये छोटी छोटी सी बातें कि आप भी वो काम कर सकते हैं, मैं भी वो काम कर सकता हूं अगर हमारे अंदर जज्बा हो, हमारे अंदर इंसानियत हो और हम कुछ करना चाह रहे हो, हम ये फील करें कि अल्लाह ताला ने हमें जो पैदा किया है हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, हमने उस ऑब्जेक्टिव को गेन करना है। तो माय डियर यंगस्टर्स, बहुत सारे अवार्ड्स मिले उसको, बहुत सारे अवार्ड्स मिले। ऑर्डर ऑफ द क्रॉस जर्मनी से 1968 में इसको अवार्ड मिला। सितारा कायद आज़म पाकिस्तान से मिला 69 में, 1969 में इसको सितारा कायद आज़म मिला। हिलाल पाकिस्तान 89 में मिला, हिलाल इम्तियाज 85 में, और मुख्तलिफ अवार्ड्स यूएसए से, और जो आगा खान यूनिवर्सिटी है उसने ऑनररी की डिग्री एज अ डॉक्टर ऑफ साइंस की इसको अवार्ड की, और लाइफ टाइम अवार्ड दिया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने। तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर ऑडियंस, ये डॉक्टर रुत फाओ को स्टडी करें। हमारे पास बड़ी बड़ी अजीम शख्सियात हैं हमारी मोटिवेशन के लिए, ये वो हस्तियां हैं, इनको पढ़ें, इनको समझें और देखें कि इन्होंने इंसानियत के लिए क्या क्या काम किए हैं। आज का हमारा मैसेज, मेरा मैसेज आज का अपने आप से और सबसे यही है कि हम भी इस कार खैर में जहाँ जहाँ आपकी कैपेसिटी है, जहाँ जहाँ आपकी रीच है, एज अ टीचर हैं, एज अ स्टूडेंट हैं, अपनी कम्युनिटी में देखें कि जहाँ पे नीडी लोग हैं अगर उनकी हेल्प कर सकते हैं तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। और ये फिर ये बिल्कुल यंग एज की थी, 30 इयर्स की थी जब ये पाकिस्तान में आई, और तकरीबन 50 इयर्स प्लस में ये यहाँ पे इसने काम किया। और इसकी वसीयत क्या थी? वसीयत इसकी ये थी कि मुझे पाकिस्तान में ही दफनाया जाए। तो फिर वो दिन आ गया जिसमें इस खातून ने 57 इयर्स इसने जज़ाम के ऊपर काम किया है, ये जो कोड के मरीज। फिर अभी आप देखते हो कि अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है, आलमी अदारा सेहत ने 1996 में नियर अबाउट टू भी कहा कि जो पाकिस्तान से जज़ाम का खात्मा हो चुका है, और इसमें मेन रोल किसका है? डॉक्टर रुत फाओ का। और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी ने सरकारी एजाज के साथ उनको जो है ना वो कराची में दफन किया। 10 अगस्त 2017 में इनका इंतकाल हुआ, और ये जो रसूमात थी 19 अगस्त को एक पूरी उनकी आखिरी जो रसूमात थी वो पूरे नेशनल सरकारी एजाज के साथ उनको कराची के कब्रिस्तान में दफनाया गया। तो उम्मीद करते हैं कि हम भी कोशिश करें कि ऐसी अजीम शख्सियात का जिक्र करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे अंदर भी जज्बा पैदा हो और हम भी जो है ना वो इंसानियत के लिए काम करें।